जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ गुप्त नवरात्रि के बारे में। प्रिय भक्तजनों, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं तो यह गुप्त नवरात्रि में आप कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के बारे में सभी को नहीं पता है। जिनको पता है वो अच्छी तरह से जानते हैं गुप्त नवरात्रि में कितना फल प्राप्त होते हैं। भक्तजनों, गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ करने से, जाप करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से कम समय में फल प्राप्त हो जाते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प लिए हैं तो बहुत जल्द सिद्ध हो जाते हैं। कुछ लोगों को गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। जैसे ऋषि मुनि लोग हैं, उनको मालूम है। साधु संत हैं, भक्त हैं, भगत हैं, जो लोग जानते हैं उनको मालूम है गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ करने से कितने फायदे होते हैं। हनुमान जी को जागृत करने के लिए या किसी भी देवी देवताओं को जागृत करने के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज की इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ये आपको कोई बताने वाला नहीं है। वीडियो के लास्ट में जो मैं बताऊँगा वो विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि लास्ट में जो मैं बताने वाला हूँ साधना का पूरा फल प्राप्त कैसे करें, इसके बारे में, किस तरह से साधना का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो वीडियो को ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात कि गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू है, तो सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि जो कि 10 विद्याओं की होते हैं और 10 महाविद्याओं को जागृत करने के लिए गुप्त नवरात्रि किए जाते हैं। गुप्त नवरात्रि क्यों करते हैं? क्योंकि इसका नियम यही है, इसको गुप्त तरीके से साधना करना चाहिए। इसे किसी को बता के नहीं करना चाहिए। साथ ही इस गुप्त नवरात्रि में जो साधना करते हैं वो साधक, वो साधु या महात्मा जैसे हिमालय में तपस्या कर रहे हैं या फिर अन्य कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए ये साधनाएं होती हैं। अधिकतर इन गुप्त नवरात्रों में तांत्रिक, भगत, साधक साधनाएं करते हैं। और ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। एक व्यक्ति को अपनी भक्ति को इंक्रीज करने के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है इनको इस नवरात्रि से। तो गुप्त नवरात्रों में जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें से कई विद्याएं हनुमान जी के पास हैं। जैसे कि हनुमान चालीसा की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे और भगवान श्री राम लक्ष्मण के भी दर्शन किए थे। हनुमान चालीसा के एक पत्तियों में कहा गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दाता हैं। जिन सिद्धियों के बारे में बात की जा रही है वह सिद्धियां बहुत चमत्कारी है। यह सभी अष्ट सिद्धियां हनुमान जी को वरदान के स्वरूप हासिल हैं। अगर आप भी हनुमान जी से कुछ पाना चाहते हैं या फिर आप कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं या हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं या फिर हनुमान जी के दूत प्राप्त करना चाहते हैं तो करें इस नवरात्रि में हनुमान जी के मंत्रों का जाप। इस मंत्र का जाप करने से आपको 3 दिन में इसके लक्षण दिखाई देंगे। लक्षण किस प्रकार से दिखाई देंगे? सपने में आपने जिन गुरु का संकल्प लिया है वो दिखाई देंगे, या फिर आपको बंदर के रूप में दिखाई देंगे, महात्मा के रूप में दिखाई देंगे, तांत्रिक के रूप में दिखाई देंगे, संत के रूप में दिखाई देने लगेंगे। सपने के माध्यम से हनुमान जी आपको अपना मंदिर दिखा सकते हैं, समाधि वाले बाबा के रूप में दिखा सकते हैं। अगर आपने मेरा संकल्प लिया है तो मेरे रूप में दिखाई देने लगेंगे, तो ये समझ लीजिए कि वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी जिस गुरु को आपने धारण किया है उसी गुरु के रूप में ज़्यादा दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए संकल्प में आपने मेरा नाम लिया है तो मेरे ही रूप में हनुमान जी दिखाई देंगे आपको। दरबार की शक्तियाँ वहाँ तक जाएगी ही, ये तो कन्फर्म है। संकल्प में गुरु का नाम लेने से
गुरु की शक्तियाँ और भगवान की शक्तियाँ दोनों आपस में कनेक्ट हो जाती है। वो आपकी रक्षा भी करते हैं और आपको आपकी इच्छा का फल प्राप्त कराने में सक्षम होती हैं। संकल्प लेके पढ़े हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, शुरू और लास्ट में सीताराम सीताराम 5 बार अवश्य बोलें। लास्ट छोर में जब आप कहते हैं तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा, यहाँ पर तुलसी के जगह आप अपना नाम रख सकते हैं। जैसे मेरा नाम हृदय नारायण है तो मैं ऐसे पढ़ूंगा, हृदय नारायण सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको 100% फल प्राप्त होते हैं। तुलसीदास का नाम लेके पढ़ते हैं तो कुछ फल का अंश 10-20% उनको प्राप्त होते हैं, आपको कम फल प्राप्त होते हैं। आपको जितना फल प्राप्त होने चाहिए उतने फल प्राप्त नहीं होते हैं, उसमें से 10-20% कट के तुलसीदास के पास चले जाते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा में आप अपना नाम तुलसीदास के जगह अवश्य बोलें। गुप्त नवरात्रे 10 फरवरी 2024 को चालू हो गए हैं। आप भी गुप्त नवरात्रे में किसी भी देवी देवताओं को हासिल करना चाहते हैं, उनकी ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो समय निकट आ गया है। आइए जाने इसका नियम और सही तरीका, और सही समय से करने से मनवांछित फल प्राप्त होंगे। गुप्त नवरात्रे में 11 दिन का संकल्प लेना पड़ता है। 11 दिन के संकल्प में अगर आप नियम का पालन करके अच्छे तरीके से कर देते हैं तो वो चीज़ आपको प्राप्त होगी कि आपने जो जीवन में पूजा पाठ करके नहीं प्राप्त किए थे। संकल्प के समय अपनी इच्छा जरूर बोलें और अपना नाम, अपने पिता का नाम, एड्रेस भी जरूर बोलें। जैसे मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं फला जगह का रहने वाला हूँ, यह अवश्य बोलें। संकल्प आप क्या चीज़ का लेना चाहते हैं? कुछ लोग संकल्प हनुमान चालीसा का लेते हैं, कुछ लोग मंत्र का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद ही पूजा पाठ स्टार्ट करें और संकल्प में गुरु का नाम लेना जरूरी होता है। संकल्प से पहले गुरु धारण कर लेना चाहिए। संकल्प में गुरु जी का नाम जरूर बोलना चाहिए। चलिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ संकल्प के बारे में। संकल्प कैसे लेना है आपको, चाहे आप हनुमान चालीसा का संकल्प लीजिए, चाहे किसी मंत्र का संकल्प लीजिए, ये जानकारी रहेगी तो आपको हर वक्त काम आ सकता है। गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से पूर्णिमा तक किसी भी दिन आप संकल्प ले लें, लेकिन ये ध्यान में रहे कि पूर्णिमा से पहले आपको संकल्प लेना है। जैसे 10 तारीख को छूट जाता है तो 11 तारीख को ले सकते हैं, 12 को ले सकते हैं, 13 को ले सकते हैं, 14 को ले सकते हैं। 11 दिन का संकल्प पूर्णिमा तक पूरा हो जाना चाहिए, पूर्णावती तक पूरा हो जाना चाहिए। सुबह उठकर स्नान करके हनुमान जी के सामने हाथ में अक्षत, फूल और जल और 1 रुपये का सिक्का लेना है। आपको कहना है, हे सीताराम भक्त हनुमान जी, मैं आपको साक्षी मान के, हृदय नारायण भैया को साक्षी मान के संकल्प लेता हूँ, 11 दिन का मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। कितना पाठ आपको करना है वो बोल सकते हैं। आप 11 पाठ करेंगे या 21 पाठ करेंगे या फिर रोज़ आप 100 पाठ करेंगे, यह भी बोलना है आपको। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति सदा सहाय हो। इसके बाद आप कितने बार हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं उतना बोल दें, या फिर आप मंत्र का जाप करना चाहते हैं, कितने माला का जाप करना चाहते हैं वह भी बोल दें। और इसके बाद से कहें, हे बाबा, मैं आपके ऊपर पूर्ण विश्वास करके, अपने गुरु जी के ऊपर पूर्ण विश्वास करके यह संकल्प लेता हूँ, यह संकल्प ले रहा हूँ 11 दिन का। आपके आशीर्वाद से मेरा संकल्प सफल हो और मेरी मनोकामना पूर्ण हो। इसके बाद आपने जो हाथ में फूल और अक्षत लिया है हनुमान जी के चरणों में डाल दें। इसके बाद आपको एक छोटे से बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में अगियारी कर लें और उसमें 2 कपूर डालें और 2 लौंग डालें और उसमें
गणेश जी का आह्वान करें। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः 3 बार बोलना है। इसके बाद आपको फिर से 2 लौंग डालें और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोले। इसके बाद फिर से 2 लौंग डालें और बोले ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। इसको भी 3 बार बोलना है। इसके बाद से आप 2 लौंग और डालिए और बोलना है ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः, ओम राम रमाय नमः। हे सीताराम भोग स्वीकार करें। इसके बाद से 5 लौंग डाल के थोड़ा सा गुड़ डाल के आपको हनुमान जी से कहना है हाथ जोड़ के, हे हनुमान जी भोग स्वीकार करें। भोग एक ही टाइम देना है, सुबह के टाइम, शाम के टाइम नहीं देना है। अगर हो सके तो आप मंदिर जाके भगवान हनुमान जी को सिंदूर का लेप लगाएं। सिंदूर का लेप लगाने का मतलब होता है सिंदूर और तिल के तेल में मिला के भगवान हनुमान जी को मंदिर जाके लेप लगाना। मंदिर जाके आएं और इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ आप करें या जिस मंत्र का जाप करना चाहते हैं उसको एक अस्थायी जगह पर कुश के आसन पर बैठकर जाप करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप माला जाप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला से जाप करें। मंत्र मैं बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ए हनुमान बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुंह में पान, हाक मारत आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा, हम हनुमते रुद्रात्मक हूँ फट। जय सिया राम। ये हनुमान बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुंह में पान, हाक मारत आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा, हम हनुमते रुद्रात्मक हूँ फट। जय सिया राम। यही वो मंत्र है जिसका आप जाप कर सकते हैं। अगर ये मंत्र जाप करना चाहते हैं तो 5 माला सुबह 5 माला शाम को जाप करिए। 11 दिन का जाप है। जाप जिस दिन लास्टवा दिन रहता है 11वां दिन, उस दिन शाम को हवन करना है। इसी मंत्र के द्वारा हवन करना है आपको। अगियारी करके थोड़ा सा धूप, कपूर और 5 लौंग घी में डुबोकर डालना है अगियारी पे और बोलना है यही मंत्र जो मैं अभी आपको बताया था। इस मंत्र के द्वारा आप हवन कर सकते हैं। मंत्र स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख भी सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ए हनुमान बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुंह में पान, आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा, हम हनुमते रुद्रात्मक हूँ फट। जय सिया राम। स्वाहा। इस तरह से आपको हवन करना है। हवन करने से पहले संकल्प लेना है आपको। संकल्प मैंने इस वीडियो में बताया है। हाथ में फूल, अक्षत और 1 रुपये का सिक्का लेके और थोड़ा सा जल लेके भगवान हनुमान जी के सामने संकल्प लेना है। बोलना है संकल्प में कि मैं 1 माला का जाप करूंगा। मैं 1 माला इसलिए कह रहा हूं कि आगे चल के आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं तो आप बोल देना मैं 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प ले रहा हूं। आगे अपनी इच्छा से आप हनुमान चालीसा का पाठ बढ़ा लीजिएगा। ऐसा बोल के आपने जो हाथ में फूल और अक्षत और 1 रुपये का सिक्का लिया है हनुमान जी के चरणों में डाल के हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद से हाथ जोड़ के हनुमान जी के सामने कहें, हे हनुमान जी महाराज, हे बजरंगबली, आप मेरे 11 दिन की साधना को सफल बनाएं, मेरे हनुमान चालीसा को सिद्ध करें और आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसके बाद आपको अपने घर में जो बड़े हैं उनको पैर छू के प्रणाम करें, आशीर्वाद ग्रहण करें। अगर आप इस गुप्त नवरात्रि में मंत्र का संकल्प लिया है तो 11वें दिन पूर्णाहुति के बाद, इसके बाद आप देखिएगा हनुमान जी की जो ऊर्जा है उसकी तरंगे आपके ऊपर प्रबल रूप से आएगी। जिनके ऊपर हनुमान जी के दूत नहीं है उनको दूत की प्राप्ति होगी, जिनके ऊपर दूत हैं उनकी शक्तियाँ बढ़ेगी।
अगर आपने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है तो आपका हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगा, आपकी शक्तियाँ बढ़ेगी और आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी और भगवान श्री राम की कृपा आपको प्राप्त हो। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।